this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज रो वीडियो रे आमे क्लास 9 फिजिक्स सिलेबस रो कोटे इंपोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करिबा. It is the chapter number 10 of your NCERT book and its name is gravitation. So let's start. So students, आमे क्लास 8 और क्लास 9 रे about motion and about force आमे डिस्कस करिचे. So आमे जानिचे जे what are the effect of force. So I have written here what are the effects of force. Now a force can create motion in a body, it can destroy motion of a body and it can change the state of motion of a body. ता माने कौन जदि गोटे बॉडी इनिशियली रेस्ट रे अछि, जदि मु से बॉडी ऊपर किछि नेट फोर्स बा किछि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करिवि, देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. ता माने फोर्स कैन क्रिएट मोशन इन ए बॉडी. जदि गोटे बॉडी रेस्ट थिबो से बॉडी मूव करिवो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. ए फोर्स कैन आल्सो डिस्ट्रॉय मोशन इन ए बॉडी. जदि गोटे बॉडी मूव करूची, देन बाय अप्लाइंग सम फोर्स वी कैन stop that body. For example, when you are driving a bicycle or driving a car, तमे तले ब्रेक अप्लाई करूचो, एबे कोन होची, by applying brake we are applying some force and due to that force the vehicle comes to rest. तमे कोन जानले एठो ना आमे किछि फोर्स अप्लाई करी कि गोटे बॉडी रो मोशन को आमे डिस्ट्रॉय करि परिबा. And what is the third effect? It can change the state of motion of a body. So what is the meaning of change the state of motion? तार मीनिंग हला या जे आमे जदि गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई करिबा से बॉडी रो मोशन रो स्टेट चेंज हबो. मोशन रो स्टेट रो मीनिंग कोन, जदि गोटे बॉडी गोटे गिवन स्पीड रे मूव करथुबो, आमे किछि फोर्स अप्लाई कले आमे से बॉडी रो स्पीड को इंक्रीज करै परिबा किंबा डिक्रीज करै परिबा. सपोज गोटे फुटबॉल टा मूव करूची ऑन द ग्राउंड, तमे कोन करिवो ताको किक मारिवो, देन कोन हबो तार स्पीड इंक्रीज होला. किंबा सपोज गोटे फुटबॉल माने मूव करूची, तमे कोन करिवो ताको तम गोड़ रे ताको अटके देबो, देन यू कैन डिक्रीज द स्पीड. सो फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड and at the same time force can change the direction of motion of the body. એટલે ક્રિકેટ મેચ हुए, क्रिकेट मैच रे कोन हुए, जेतेले गोटे बॉलर किछि बॉल थ्रो करे सेतेले कोन हुए, से बॉल टा जो डायरेक्शन रे मूव करथाय आफ्टर हिटिंग द बैट, बैट्समैन बैट रे बॉल को हिट कला परे से बॉल रो डायरेक्शन चेंज हो जाए. इज दैट क्लियर? सो हमें कोन जानले एठू ना फोर्स कैन क्रिएट मोशन, force can destroy motion, force can increase the speed, decrease the speed and at the same time force can also change the direction of motion of the body. Is that clear? So these are the important effect of force. There are some other effect of force but आमे केवल motion concept को consider करके आमे तीन रे effect को लिखिजे. तो एबे मु तमो गोटे example पचारिबी, गोटे क्वेश्चन पचारिबी. एबे देखो, I am holding this pen. जेतेबेले मो पेन को धरिची, नाउ दिस पेन इज एट रेस्ट. ओके, नाउ आई विल रिलीज द पेन. तमे कोन देखले एठी जे पेन टा तळ को मूव करूची. इज दैट क्लियर? जेतेबेले मो पेन को धरिथिली, द पेन वाज एट रेस्ट, तार स्पीड 0 थिला, बट एज सुन एज आई रिलीज द पेन फॉल्स डाउन. ता माने पेन टा मूव करबा स्टार्ट करूची. तो आमे कोन पढिचे वर्तमान? आमे पढिचे जे जो पर्यंत गोटे बॉडी ऊपर किछि नेट फोर्स किछि अनबैलेंस्ड फोर्स ऐड करू नाही, बॉडी रो स्टेट रे किछि चेंज आसीबो नाही. तो जत्ते बेले गोटे रेस्ट बॉडी मूव करबा स्टार्ट करूची, इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. ता माने जत्ते बेले मु पेन को रिलीज कली, एबे कोन होची, ए पेन ऊपर किछि गोटे फोर्स पडुथबो जहा फळे कि पेनटा तळ को मूव करूची. सेकंड एग्जांपल, तमे कोन करिवो, गोटे बॉल नबो आ से बॉल को तमे कोन करिवो, गोटे पर्टिकुलर स्पीड रे ऊपर को थ्रो करिवो. तमे कोन ऑब्जर्व करिवो, सपोज दिस इज द बॉल एंड आई विल थ्रो द बॉल विथ सम इनिशियल स्पीड. सपोज मैं कोन करिवि ना 10 मीटर पर सेकंड स्पीड रे बॉडी को ऊपर को थ्रो करिवि. सो इनिशियली आई हैव अप्लाइड सम फोर्स, आई हैव गिवन सम एनर्जी टू थ्रो द बॉल. तबे कोन हबो, ग्रेजुअली बॉल ला ऊपर को मूव करिवो एंड तमे मार्क करिवो जे जो बॉल रो स्पीड टा धीरे धीरे कमुची. The speed of the ball will gradually decrease. तो एबे कोन हबो, बॉल टा किछि हाइट को जीवो and gradually when the ball is moving upward, gradually its speed will decrease. And after covering some height, what will happen?
द स्पीड बिकम्स 0 ए बॉल स्पीड केते थिला इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड थिला किंतु किछि हाइट कवर करिया परे बॉल स्पीड केते हिजबो 0 होइजबो ए हाइट रे बॉल स्पीड 0 हो गला एंड देन कोन हबो द बॉल विल अगेन कम डाउन तळ को आसी कि बॉल तब हाथ रे से पड़िबो तो एठी कोन होची आमे देखले जे वंस आमे बॉल को थ्रो कर देबा परे आमे बॉल को टच करने बॉल तारा मूव करूची इन एटमॉस्फियर ठीक अछि तो एबे थरे बॉल टा मूव करूची बॉल रो स्पीड जो डिक्रीज होची काहे कि डिक्रीज होची देयर मस्ट बी सम फोर्स बिकॉज हमें कौन पढ़ले ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इट कैन इंक्रीज द स्पीड इट कैन डिक्रीज द स्पीड तो भलसे देख जिते बड़े बॉलटा ऊपर को जाऊँगी आपको आम कहवा असेंडिंग मोशन ता माने कौन बॉडीटा ऊपर को मूव कर अपवर्ड मूव करुच्ची असेंडिंग मोशन रे कौन हुए ना बॉडी रो स्पीडटा ये जो बॉल रो स्पीडटा ग्रेजुअली कमी 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 जाऊँगी डिक्रीज करुच्ची एट द हाईएस्ट पॉइंट ए पॉइंट रे कौन होची बॉडी रो स्पीड केते हो गला 0 हो गला v इक्वल टू 0 किंतु तापरे कौन होची अगेन जेले बॉडी तळु खसुची आको में कहबा डिसेंडिंग मोशन माने कौन बॉडी रो माने बॉडीटा डाउनवर्ड मूव करथबो सो तेरे बॉडीटा डिसेंड करूची डिसेंडिंग मोशन रे कौन होची ना बॉडी रो स्पीडटा ग्रेजुअली इंक्रीज होची तो असेंडिंग मोशन रे बॉडी रो स्पीड डिक्रीज होला और डिसेंडिंग मोशन रे बॉडी रो स्पीड इंक्रीज होला किंतु एठी आमे वंस बॉडी को थ्रो करिवा परे आमर किछि इफेक्ट ए बॉडी पर नहीं वंस वी हैव थ्रोन द बॉडी आमे ताको टच करबानी बॉडी तरह मूव करिवो तार स्पीड कमी कमी गला एंड इट विल बिकम द स्पीड बिकम्स 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन द बॉडी विल डिसेंड फॉल डाउनवर्ड एंड इन द डिसेंडिंग मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज now the question is a case re there must be a force because without a force we cannot change the speed of the body we cannot change the direction of motion आमे कोन देखले बॉडी टा अपवर्ड मूव करथला एबे डाउनवर्ड मूव करूची ता माने से बॉडी रो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो गला तार स्पीड चेंज होला तार डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होला इट मींस देयर मस्ट बी ए फोर्स आ तमे जानथिबो about the Newton का story जानथिबो once Newton was sitting near under a apple tree and suddenly apple fell down on his head and he suddenly thought that what is the reason behind the falling down of apple टा कहीं के तळु को पड़ला there are many spaces available the apple suppose this is the apple okay and the apple is falling downward there are many other ways in which the apple could have gone apple टा एमती मूव करि परथांता एमती मूव करि परथांता एपडे मूव करि परथांता एपडे मूव करि परथांता किंतु apple टा काहे के तळ को पड़िला तो एई सब क्वेश्चन रो आंसर ला कोन ना देयर इज ए फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस फेनोमेना आमे देले बॉल को थ्रो करूचे बॉल रो स्पीड कमी कमी जाउची एंड तार स्पीड 0 हो जाउची एंड देन इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड जदि मैं पेन को एबे रिलीज करिबी द पेन विल फॉल डाउनवर्ड all the planets are revolving around the sun the moon is revolving around the earth all these phenomena are due to a single concept and that single concept is gravitation so students ame ebe gravitation विषय रे भल से पढिबा and class 9 physics syllabus अनुसार आमे जेति के तमरो देछि एनसीईआरटी बुक रे तार पे डिस्कस करिबा एंड तमे क्लास 11 रे आहुरी डिटेल्स से तमे ताको पढिबो ओके सो एबे क्वेश्चन हला कोन ना जेते बेले आमे गोटे बॉडी को ड्रॉप करूचे बॉडी तळ खसुचे ठीक अछि से एप्पल हो कि गोटे बॉल हो किबा एनी अदर ऑब्जेक्ट ठीक अछि तो एबे क्वेश्चन हला या जे आमे जो देखुचे मून किबा आमे देखुचे प्लैनेट्स द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ तो न्यूटन को मुंडरे गोटे क्वेश्चन आसिला जे जदि अर्थ गोटे एप्पल को अट्रैक्ट करि पारुची बा अर्थ ए पेन को अट्रैक्ट करि पारुची देयर मस्ट बी ए फोर्स त माने अर्थ र किछ फोर्स अछि जहा फरी कोन होची ना से पेन को अट्रैक्ट कला गोटे एप्पल को अट्रैक्ट कला गोटे गछर पत्र दि खसिबो तळ को पडिबो गछर पत्र को अट्रैक्ट कला ताहाले
अर्थ मून को अट्रैक्ट करि परिबो कि? द क्वेश्चन इज कैन अर्थ अट्रैक्ट मून? द आंसर इज यस। अर्थ कौन करुची? मून को अट्रैक्ट करुची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हला ना जदि अर्थ मून को अट्रैक्ट करुची तले मून कौन पे अर्थ आड़ को आसुनी? आम कौन देख आम देखुचे जे कौन मूनटा गोटे पर्टिकुलर हाइट रे अच्छी, ठीक अच्छे, से कौन होची अर्थ चारिपटे घुरुची। किंतु जदि अर्थ मून को अट्रैक्ट करुची तो से केस रे मूनटा कौन पाई अर्थ आड़ को अट्रैक्ट होकर आसुनी, माने अर्थ ऊपर खसी पड़ुनी? दैट इज द क्वेश्चन। तो आपाई आम गोटे गोटे एक्टिविटी तुमको मुझे कहबी, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। व्हाट इज द एक्टिविटी? तुम कौन कर गोटे छोट स्टोन नब, ओके, एंड से स्टोन रे गोटे स्ट्रिंग बा गोटे सूता बांधब, ठीक अच्छे, एंड देन जस्ट ट्राई टू कौन रोटेट द स्टोन। तुम कौन देख सपोज ये गोटे स्टोन अच्छी एमती, ओके, एंड मुझे कौन कली ना ए स्टोन रे गोटे स्ट्रिंग बांधदेली, ठीक अच्छे, एंड नाउ आई विल रोटेट द स्टोन लाइक दिस। तब तुम कौन देख ना स्टोनटा एमती गोटे सर्कुलर पाथ रे घूरिबो। इज दैट क्लियर? अच्छा, जिते बड़े से सर्कुलर पाथ रे घुरुची, सपोज इमेजिन कर बाय चांस तुम हाथ रू कौन है से स्ट्रिंगटा खसीगला, ठीक अच्छे, इमेजिन कर तुम एमती कौन स्टोन को घुराऊच एंड बाय चांस कौन है तुम हाथ रू स्ट्रिंगटा खसीगला, तबे कौन हम से स्टोनटा एमती सर्कुलर पाथ रे घूर कि? तुम ट्राई कर। व्हाट इज द एक्टिविटी? टेक ए स्मॉल स्टोन, टाई ए स्ट्रिंग टू इट एंड जस्ट ट्राई टू रिवॉल्व इट, एमती घूरेब, ओके, एंड तुम कौन कर घूर तो छाड़देव। तुम कौन देख जे जो पर्यंत तुम हाथ रे से स्ट्रिंगटा अच्छी, दिस स्टोन इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ, बट एज सुन एज यू रिलीज द स्ट्रिंग एबे कौन हम ना से सर्कुलर पाथ रे मूव करबनी। सपोज जते इमेजिन कर तुम कौन करुच ना स्टोन को एमती घुराऊ, ठीक अच्छे, यहाँ गोटे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एमती एमती स्टोन घुराऊँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जदि आम हाथ रू से स्ट्रिंगटा खसीगला तो ये कौन हम तुम देख ये जो स्टोनटा अच्छी से स्टोनटा एमती सर्कुलर पाथ रे मूव करिबो नाही, तो से केमिति मूव करिबो? तापर मु गोटे बेटर फिगर ड्रॉ करुच्ची। सपोज स्टोनटा एमती गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करुच्ची, ओके, एंड सपोज जिते बड़े स्टोनटा एठी अच्छी, दिस इज द स्ट्रिंग, ओके, दिस इज द स्ट्रिंग, ओके, एंड आम सपोज एंटी क्लॉकवाइज एमती घुराऊे, ठीक अच्छे, एमती घुरुचे स्टोनटा। सपोज इमेजिन कर जिते बड़े स्टोनटा यही पॉइंट रे अच्छी, तुम हाथ रू कौन है ना स्ट्रिंगटा खसीगला, तो एबे कौन हम ना ये जो अच्छी स्टोनटा से स्टोनटा सर्कुलर पाथ रे मूव न करिकी गोटे टेंजेंशियल डायरेक्शन रे मूव करिवो। तो टेंजेंट रो मीनिंग कौन? तुम ज्योमेट्री पढ़ी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? सपोज वी हैव ए सर्कल, ठीक अच्छे, तो ए सर्कल रो टेंजेंट रो मीनिंग कौन? ए सर्कल रो माने जो अच्छी सर्कमफरेन्स ता उपरे मु गोटे पॉइंट चूज करी, ठीक अच्छे, तो यही पॉइंट रे मु गोटे टेंजेंट ड्रॉ करी। तो टेंजेंट रो मीनिंग कौन? टेंजेंट होची गोटे स्ट्रेट लाइन व्हिच मीट्स ए गिवन कर्व एट ए सिंगल पॉइंट। जदि मुझे गोटे लाइन ड्रॉ करी सच दैट, सॉरी टाइट भूल गला, इफ आई ड्रॉ ए लाइन सच दैट द लाइन टचेस दिस सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, आपको मु टेंजेंट कहबी। एटा गोटे टेंजेंट नुह कहीं ना दिस लाइन इज मीटिंग और इट इट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इला गोटे पॉइंट इला गोटे पॉइंट, किंतु टेंजेंट रो मीनिंग कौन? इट विल टच द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक अच्छे। तबे कौन हम जदि तुम कौन स्टोन को घुराऊच, ठीक अच्छे, यूजिंग ए स्ट्रिंग होल्डिंग इन योर हैंड, एंड सपोज बाय चांस कौन है तुम हाथ रू स्ट्रिंग खसीगला, तुम कौन देख ना से टाइम रे स्टोनटा जो थी से पॉइंट रे टेंजेंट ड्रॉ करदे से बड़े मूव कर, आइदर तुम हाथ रू स्ट्रिंग खसी जाओ कि बाय चांस कौन स्ट्रिंगटा छिड़ी जाओ। इन बोथ द केसेस तुम कौन देख ना ये जो अच्छी स्टोनटा ये कौन हम टेंजेंशियली मूव कर। तो एबे क्वेश्चन है कौन ना आम जो कहे जे अर्थ मून को अट्रैक्ट करुच्ची, बट मून अर्थ आड़ को खसु ना, तार रिजन कौन? ये देख कौन हो
जिते बड़े आमे गोटे सूतारे स्टोन को टाई कर रिभल्व करोचे एमती मूव ताको करोचे ये कौन हो ना ये जो स्ट्रिंग देकी गोटे फोर्स ऐड करुचे ठीक अच्छे जदि स्ट्रिंग नथिबो ये जो बॉडीटा मूव करबनी ठीक अच्छे कहीं एवं तुम कहली जो तुम हाथ स्ट्रिंग खसीज तेल कौन हम ये स्टोनटा सर्कुलर पाथ रे मूव करबनी से टेंजेंशियल पाथ रे फ्लाई हो ठीक अच्छे सेमती आमे भी कौन कहले ना ये जो स्ट्रिंग अच्छी दिस स्ट्रिंग इज अट्रैक्टिंग द स्टोन देयर इज ए फोर्स between between your hand and the stone and the medium is this string ठीक अच्छे तो एबे कौन हो स्ट्रिंग माध्यम रे गोटे फोर्स ऐड करुचे एंड दैट फोर्स कीप्स द स्टोन इन द सर्कुलर पाथ इट अट्रैक्टिव फोर्स ठीक अच्छे अट्रैक्टिव फोर्स किंतु तुम देखुच जे ये जो स्टोनटा तुम हाथ आड़ को आसुनी ठीक है तुम हाथ आड़ को से आसुनी किंतु से गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करुची इज दैट क्लियर से कंप्लीटली बाहर को पड़ोनी कि तुम हाथ आड़ को आसुनी से सर्कुलर पाथ रे मूव करुची सेमिति जदि एठी अर्थ अच्छी आ चारिपटे मून रिभल्व करुची एठी कौन होची अर्थ आ मून भितरे गोटे अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी इज दैट क्लियर अर्थ आ मून भितरे गोटे अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी आ जेहेतु मूनटा रिभल्व करुची सी कौन अर्थ आड़ को अर्थ सरफेस आड़ को मूव करूनी लाइक दिस केस जिते बड़े आम गोटे स्टोन को एमती घुरेबा कौन देखिबो जे स्टोनटा सर्कुलर पाथ रे मूव करिवो ठीक अच्छे किंतु स्टोनटा केबे तुम हाथ पाखु आसीबनी ठीक से भलिया एठी अर्थ अच्छी एठी कौन मून अच्छी मूनटा गोटे गिवन स्पीड रे मूव करूची जदि मून रो स्पीड कमी जिवो तले कौन हबो ए जो ऑर्बिट जो रेडियस अच्छे रेडियस कमी जिवो से कौन हबो अर्थ आड़ पाखु पळै आसीबो जदि मून रो स्पीड बढ़ी जिवो ताले कौन हबो तार रेडियस आहरी बढ़ी जिवो से आउ अलगा गोटे रेडियस रे मूव करिवो किंतु मून जो स्पीड रे मूव करूची से स्पीड पाई कौन होची ना से गोटे गिवन ऑर्बिट रे से रिवॉल्व करूची जदि तुम इमेजिन करो बाय एनी चांस जदि मून रो स्पीडटा 0 हो गला ताले कौन हबो डेफिनेटली मून विल हिट द अर्थ सरफेस but as long as the moon is revolving in that given speed it will never fall towards earth एबे तुम जो कहली जे जदि एटी कोन स्ट्रिंगटा ब्रेक हे जिवो जदि सूताटा छिंडी जिवो ताहले कोन हबो ना एटा कोन टेंजेंशियली फॉल होला तो टेंजेंशियली मूव हे जिवो किबा तमे जदि कोन करिवो धीरे 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 कोन तमे जो स्पीड रे घुरो ताको स्लो करी करी जिवो तमे कोन देखिवो ना तमरो जो सूताटा जो घुरुची तार रेडियसटा कमी 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 आसीबो इज दैट क्लियर सो से जिनस कौन हुए एप्लिकेबल हुए ए केस रे आमे जेमिति एक्सप्लेन करिबा द मोशन ऑफ दिस स्टोन इन दैट सेम वे वी कैन एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द अर्थ सॉरी मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ एंड मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन अब आमे पढ़ीचे सर्कुलर मोशन आमे गोटे चैप्टर पढ़ितले टॉपिक पढ़ितले अबाउट सेंट्रीपेटल फोर्स माने अछि in the chapter circular motion आमे पढ़िथिले about a centripetal force centripetal force रो मीनिंग कौन ना आमे जानिचे जदि गोटे बॉडी रो किछि मास थिबो आ से बॉडी जदि एक्सीलरेट होथिबो if the body is accelerated then there must be a force ठीक अछि तो एक्सीलरेशन रो माने कौन एक्सीलरेशन means the rate of change of velocity rate of change of velocity जदि गोटे बॉडी रो वेलोसिटी चेंज होची इट मीन्स द बॉडी इज एक्सीलरेटेड एंड वेलोसिटी आमे केमि चेंज करि परिबा जदि गोटे बॉडी रो स्पीड चेंज हुए इट्स वेलोसिटी विल चेंज एंड द बॉडी विल बी एक्सीलरेटेड किंतु गोटे बॉडी रो स्पीड कांस्टेंट रही कि मध्य से बॉडीटा एक्सीलरेट हे परिबो हाउ जदि गोटे बॉडीटा सर्कुलर पाथ रे मूव करुची विथ ए कांस्टेंट स्पीड सपोज गोटे बॉडी मूव करुची ए सर्कुलर पाथ रे विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड बॉडी रो स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट केते अछि 5 मीटर पर सेकेंड अछि किंतु स्टिल दिस बॉडी इज एक्सीलरेटेड कोन पाई ना बॉडी रो जो स्पीड रो जो अछि कोन स्पीड रो वैल्यू इज कांस्टेंट बट तार वेलोसिटी रा कांस्टेंट हुए कहीं कि ना से बॉडी रो डायरेक्शन चेंज होची
द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग मन कर बॉडी एमती मूव करुच्ची पॉइंट रे बॉडी रो वेलोसिटी रो डायरेक्शन कोड आसीबो along this tangent. When the body is here, the velocity is in this direction. When the body is here, velocity is in this direction. When the body is here, velocity is in this direction. तो मैं कौन देखले एठी? Although the speed of the body is constant, but its velocity is not constant because the direction is continuously changing. Velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. This 5 meter per second is the speed, not the velocity. Velocity consists of speed as well as direction. Since in the circular motion what happens? The direction of the motion continuously changes. Continuously the direction of the motion changes. That's why the velocity also changes. And if the velocity changes, the body is said to be accelerated. किंतु नॉर्मल केस रे आमे तेबे बाहर करूचे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आमे कोन करूचे आमे देखुचे जे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम करूचे तो हमर क्लास 9 सिलेबस रे जति की स्कोप अछि आमे से तले कोन करिबा देखुचे जे सपोज गोटे बॉडीटा मूव करथला 5 मीटर पर सेकंड रे आफ्टर सम टाइम द स्पीड बिकम सपोज 15 मीटर पर सेकंड तो केते एक्सेलरेशन ना 15 minus 5 divided by the time taken. Suppose the time is 3 seconds. So 15 minus 5 by 3 but 10 by 3 meter per second square. That is the answer. किंतु ए केस रे कोन होची तार मैग्नीट्यूड टा स्पीड टा कांस्टेंट अछि ता माने दिस एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सेलरेशन. नॉर्मल एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला अप्लाई करछे दैट फॉर्मूला cannot be applied here. तो ये जो अच्छी acceleration, the acceleration which arises due to the change in the direction is known as centripetal acceleration. ठीक है जी तो centripetal acceleration रा फॉर्मूला कौन फॉर्मूला होची v square by r. v कौन से जो स्पीड रे मूव करूची r कौन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. सो v square by r is the centripetal acceleration. एंड न्यूटन सेकेंड ला कौन कहूँ जदि गोटे बॉडी उपरे किछि एक्सेलरेशन होता है इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट. से बॉडी उपरे किछि फोर्स ऐड करता है आउ से फोर्स रो वैल्यू केते मास टाइम्स एक्सेलरेशन. जदि ए बॉडी रो मास m हुए एंड इफ ac इज द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन देन m into ac will be a force and this force is known as centripetal force. तो मन रखता हो जिते बड़े गोटे बॉडी सर्कुलर पाथ रे मूव करूची से सर्कुलर पाथ रे मूव करिया पई गोटे सेंट्रिपेटल फोर्स दरकार हुए. ओके सो ए सेंट्रिपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी. इज दैट क्लियर? तो से हिसाब रे आमे जो स्टोन एग्जांपल दोथले स्टोन टा कोन होची गोटे सर्कुलर मोशन से एग्जिबिट करूची. सिमिलरली द मून इज आल्सो मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ. Earth is moving around the sun in a circular path. ठीक है तो एबे क्वेश्चन ला कौन ना जदि गोटे बॉडी को सर्कुलर पाथ रे मूव करिया पई गोटे सेंट्रिपेटल फोर्स दरकार हुए ता माने जेतेबे मून घुरुची अर्थ चारिपटे also in that case we need a centripetal force. Similarly when the stone is revolving like this okay in the circular path the stone also requires a centripetal force. All the planets they are revolving around the sun. It means the planets also require some centripetal force. तो एबे क्वेश्चन होची कोन ना centripetal force किए प्रोवाइड करूची. एंड रिमेंबर दैट centripetal force रो हम जो तार नेम जो देजे centripetal ए centripetal मीनिंग कोन ना this force always acts towards the center. Remember that ए फोर्स रो नेम सेंट्रिपेटल कोन पे हेची बिकॉज दिस फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर. से बॉडीटा जो सर्कुलर पाथ रे मूव करूची से सर्कुलर पाथ बा से सर्कलर सेंटर आडो को ही कोन हुए फोर्सटा डायरेक्टेड. ठीक अछि एंड इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. सो सेंट्रिपेटल रो मीनिंग कोन सेंटर ओरिएंटेड. सेंटर ओरिएंटेड. सो जिते बड़े
कौन होची गोटे सपोज दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सो मून उपरे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करुची दैट फोर्स इज डाउनवर्ड ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर सेमिति आमे जेते गोटे सूतारे बांधी की कौन कले से स्टोन को घुरेले इन दैट केस लेट मी ड्रॉ द फिगर हियर जेते बळे आमे गोटे स्टोन को सूतारे बांधी की ताकू एमती गोटे सर्कुलर पाथ रे घुरेले तबे कौन होची ए स्टोन उपरे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करूची दैट फोर्स इज आल्सो टुवर्ड्स सेंटर इज दैट क्लियर सेमिति ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन in that case also the force the centripetal force acting on the planet is towards the center means towards the sun तो ए केस रे ए स्टोन केस रे सेंट्रीपिटल फोर्स किए दउची द स्ट्रिंग ठीक अछि ए स्ट्रिंग रे गोटे फोर्स एक्ट करूची एंड दैट फोर्स इज गिविंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सिमिलरली ए केस रे अर्थ आउ मून जेते मून रिवॉल्व करूची अराउंड अर्थ से केस रे मून उपरे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करूची से फोर्स दउची किए द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज दैट क्लियर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून and due to this attractive force the moon is able to revolve around the earth किंतु जदि इमेजिन करो जदि बाय चांस मून रो स्पीड 0 हो गला आउ मून टा रिवॉल्व करि परिबो नाही इट विल फॉल डाउन टू अर्थ ओके सो आमे एबे किछि आइडिया गैदर कले अबाउट ग्रेविटेशन ठीक अछि तो ग्रेविटेशन रो मीनिंग कोन एटा मन रखिताओ जे यूनिवर्स ठीक अछि यूनिवर्स रे जेते सब ऑब्जेक्ट अछि there exists an attractive force between every object एबे देखो ए रूम रे आई एम स्टैंडिंग हियर मो पाखरे गोटे व्हाइट बोर्ड अच्छी गोटे चेयर अच्छी मोबाइल अच्छी सेठी गोटे कोन वॉल अच्छी सो ए यूनिवर्स रे जेते ऑब्जेक्ट अछंती ऑल द ऑब्जेक्ट्स दे अट्रैक्ट ईच अदर इज दैट क्लियर ऑल द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट फोर्स से माने जो फोर्स रे अट्रैक्ट करंती that force is known as the force of gravitation every object in the universe they attract each other ठीक अछि किंतु क्वेश्चन हला कोन त मते पछरे परिबो जे if every object attract each other त माने this board is attracting my body that wall is also attracting my body then जदि से wall टा मो बॉडी को अट्रैक्ट करूची then कोन पाए मो से wall आडो को मूव करूनी जेते बळे आमे कोडे पेन को ड्रॉप करिबा कोन होची पेन टा तळ को मूव करूची काहे कि द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द पेन इज दैट क्लियर अर्थ इज अट्रैक्टिंग द पेन सिमिलरली जदि से वॉल टा मते अट्रैक्ट करथबो देन आई शुड हैव गॉन टुवर्ड्स द वॉल बट दैट्स नॉट हैपनिंग तम घरे जेते सब ऑब्जेक्ट अछि दे आर आल्सो अट्रैक्टिंग ईच अदर किंतु तमे केबे देखिचो जे तमरो घरे जहाँ सब ऑब्जेक्ट अच्छी दे आर बीइंग अट्रैक्टेड नो आमे देखि पारुने जदि आमे गोटे स्मॉल मैग्नेट नबा से मैग्नेट पाखरे गोटे आयरन पिन रखिबा यू कैन सी दैट द आयरन पिन इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट किंतु आमे कोन कहले ना यूनिवर्स रो ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर किंतु ताकू आमे काहे फील करि पाउने खाली हम देखो जे अर्थ अट्रैक्ट करूची किंतु से जो गोटे वॉल अच्छी दैट वॉल इज आल्सो अट्रैक्टिंग दिस चेयर देन दिस चेयर इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड टू द वॉल कौन भाई होनेटा ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस क्लास ठीक अच्छे तो आम ए गोटे लॉ पढ़ा एंड दिस लॉ इज गिवन बाय न्यूटन व्हिच इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
So what is the statement of this Newton's law of gravitation? So remember that gravitation रे न्यूटन कर बेसी कौन अच्छी तांकर बेसी अवदान अच्छी. So this law is known as the Newton's law of gravitation and this law is given by scientist Newton. So what is the Newton's law of gravitation? Now every object in the universe attract every other object with a force which is known as the gravitational force. Every object in the universe attract every other object with a force which is known as the gravitational force. ठीक अछि. यूनिवर्स रे जेते ऑब्जेक्ट अच्छी ऑल द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट इच अदर. आउ से जो अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी से अट्रैक्टिव फोर्स रो नेम कौन तार नेम होची ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक अछि. तो जदि किछि फोर्स अच्छी दिस फोर्स कैन बी मेजर्ड वी शुड बी एबल टू मेजर द फोर्स. ठीक अछि. तो आमे ए फोर्स को केमते मेजर करिबा. व्हाट इज द फॉर्मूला टू मेजर द फोर्स. This formula is also given by Newton. The formula कौन. Suppose एठी गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी. Every object has some mass. ठीक अच्छे. This is a object A. अब ऑब्जेक्ट A रो मास केते मास होची m1. Okay. And we have a second object. Second object होची B. And the mass of the second object is m2. Is that clear? Object A रो मास होची m1. Object B रा mass होचे कते m2 and the distance between the two objects is r. दीटा ऑब्जेक्ट भितरे डिस्टेंस केते अछि ना r अछि. Is that clear? So आमे एबे कोन करिबा गोटे फार्मूला पढिबा. That formula is used to calculate the force between the two objects. How to calculate the force between the two objects? The gravitational force acting between two masses varies directly as the product of masses of the bodies and inversely as the square of distance between them. Inversely as the square of the distance between them. Again read the statement. The gravitational force acting between two masses but two objects varies directly as the product of the masses of the bodies. आमे जो दीटा बॉडी नहीं छे जो दीटा बॉडी भितरे आमे फोर्स कैलकुलेट करूचे. व्हिच फोर्स? द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक अछि. तो दैट फोर्स varies directly as the product of the masses of the two bodies. ठीक अछि. बॉडी ए रा मास केते m1 बॉडी बी रा मास केते m2. ता माने ए दीटा बॉडी भितर जो फोर्स अछि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. And that force varies inversely as the square of the distance between them. ता अर्थ कौन मैं लिखि परिबी जे F is proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to r square. ता अर्थ कौन जदि मास बढ़े बढ़े जीबी if I increase the mass
then force will increase. And force is inversely proportional to r square. तार मीनिंग कौन? जदि मु डिस्टेंस बढ़ेबी दीटा बॉडी भितरे जदि मु डिस्टेंस को इंक्रीज करेबी ताले कौन हबो? फोर्स टा डिक्रीज करिवो. देखो एटी कौन अछि? r टा अछि डिनोमिनेटर रे. जदि मु डिस्टेंस बढ़ेबी, व्हाट इज r? द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. जदि मु दीटा बॉडी को कौन करिबी? दूर को नै जिबी, तांका भितरे जो थिबो फोर्स टा कौन हबो? कमी जिवो. जदि मु दीटा बॉडीर मास बढ़ेबी, दीटा बॉडी हो किबा गोटे बॉडी हो, जे कोनसी आइदर मु m1 बढ़ेबी किबा m2 बढ़ेबी किबा बोथ m1 m2 को इंक्रीज करेबी. इन ऑल द केसेस कौन हबो? फोर्स बढ़िबो, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2. तो जदि मु ए दीटा टर्म को कंबाइन कर देबी, आई कैन राइट दैट f is proportional to m1 m2 by r square. Is that clear? F is proportional to m1 m2 by r square. If I combine them, I can write in this way. F is proportional to what? m1 m2 by r square. If f is proportional to m1 m2 by r square, that implies I can write f equal to some constant. कहीं जदि proportional symbol थिबो ताके मु equal symbol करेबी, I have to multiply constant here. ठीक अछि. So f equal to केते हे जिवो? A constant, and that constant is capital G. Okay, that constant is capital G. F is equal to G m1 m2 by r square. Is that clear? Proportional symbol थिला, एठी मु इक्वल लिखिली, ता माने मते गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करक पड़िबो, बिकॉज जदि if y is proportional to x, that implies y equal to some constant k into x. इटा में मैथ रे पढ़िचे. ठीक अछि. So f is proportional to m1 m2 by r square. It means f is equal to a constant that is capital G into m1 m2 by r square. So आम जो लिखले कैपिटल G, से कैपिटल G रो मीनिंग कौन? बस कैपिटल G को हमें कौन पढ़िबा? दिस कैपिटल G इज ए कांस्टेंट. तार ना कौन? तार ना होची यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक अछि. सो ए G रो नेम हला कौन? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. What is the value of G? G रो वैल्यू केते? वैल्यू होची 6.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 to the power minus 11. What is the unit? देखो आमे ए फॉर्मूला रू आमे केमिति G रो यूनिट बाहर करिबा. वेरी इजी. देखो f केते लिखा हिची? f होची G m1 m2 by r square. आमको G रो वैल्यू को हला, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G, बट आई हैव टू राइट द यूनिट हियर. जदि तुमरा यूनिट मन नाही तमे कोन करिवो? ए फॉर्मूला रो तमे यूनिट को आराम से बाहर करि परिबो. तो केमथि बाहर करिबा? देखो आमको G रो यूनिट बाहर करिवार अछि. सो कीप G on the right side and take other terms to left side. तो एटा कोन हे जिवो? f into r square by m1 m2 is equal to G हला. f कोन? f होची फोर्स. ठीक अछि. तो हम जानिचे जे फोर्स रो यूनिट कोन? ना न्यूटन. वी आर राइटिंग द SI यूनिट. ठीक अछि. फोर्स रो यूनिट कोन? ना न्यूटन. n लिखली इनटू r कोन? r होची डिस्टेंस. डिस्टेंस रो SI यूनिट कोन? ना मीटर. एटी r रो स्क्वायर अछि, ता माने एटा हे जिवो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 into m2. m1 m2 कोन? ना मास. मास रो यूनिट कोन? ना किलोग्राम बा केजी. m1 पे मैं लिखिबी kg, m2 पे लिखिबी kg. सो kg into kg कोन हे जिवो? एटा हे जिवो kg स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो आमे लिखिबा जे ए जो G रो यूनिट कोन आसीबो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, बा हम लिखि परिबी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg रो पावर -2. ओके. सो G रो वैल्यू केतला? 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square kg to the power -2. Okay, so in this way you can find or you can determine the unit of G, but you have to remember this value. ठीक अछि. ए वैल्यू तमे मन रखो. सो आमे बे कोन करिबा? ए फार्मूला यूज करी गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिबा. तमर एनसीईआरटी बुक रो
इफ यू ओपन द एनसीईआरटी बुक तुम देखिबो एनसीईआरटी बुक रो पेज नंबर केतेटा 134 ठीक अछि एनसीईआरटी बुक रो पेज नंबर 134 रे गोटे क्वेश्चन देइछि by using this formula we'll find the force the gravitational force between earth and moon. The question कौन देइछि the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, then calculate the force exerted by the earth on the moon. So this is a straightforward question. Simply you have to apply this formula and you will very easily get the answer. तो आमे कौन करिबा ए फॉर्मूला को यूज करिकी आमे बाहर करिबा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून. सो मास ऑफ अर्थ एम ई माने कोन एम ई होची मास ऑफ अर्थ. तो मास ऑफ अर्थ केते कहिछि एटा कहिछि 6 into 10 to the power 24 kg. yes 6 into 10 to the power 24 kg हला अर्थ मास. मास ऑफ मून एम मास ऑफ मून केते कहिछि 7.4 into 7.4 into 10 to the power 22 kg. And what is the distance between them? Distance for r केते कहिछि distance is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. okay तमे कोन करिबा बाहर करियो what is the force between earth and the moon. तमे आंसर कोन what is the formula F equal to G m1 m2 by r square. एठी m1 जगह रे मु लिखिबी me m2 जगह रे लिखिबी mm by r square. तमे कोन करिवो ना g जगह रे पके देबो ए वैल्यूटा 6.67 into 10 to the power minus 11 in place of me put this value in place of mm put this value in place of r put this value तार स्क्वायर कर देबो आंसर पाइ जिवो. बट रॉन्ग काहे के रॉन्ग देखो आमर आंसर टा बाहरिबो एसआई यूनिट रे. इज दैट क्लियर? द आंसर विल बी इन द एसआई यूनिट. बारंबार मु कहूची जे जेते तुम क्वेश्चन पढिबो तुम देखिबो ऑलवेज लुक एट द यूनिट कोन देछि एठी मास देछि किलोग्राम रे दैट इज ओके किंतु द डिस्टेंस इज नॉट गिवन इन मीटर. डिस्टेंस रो एसआई इन रोचे मीटर नॉट किलोमीटर. एठी जो देछि r देछि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इट इज गिवन इन किलोमीटर. But kilometer is not the SI unit of distance. That's why first we have to convert the distance into meter. तो आमे किलोमीटर को मीटर केमिति करिबा 10 to the power 3 बा 1000 मल्टीप्लाई करिबा. सो एटा केते हे जिवो 3.84 into 10 to the power 8 मीटर हे जिवो. काहे कि 10 to the 5 थला. So if we have to convert kilometer to meter we have to multiply 10 to the power 3. जदि मैं 10 to the 3 मल्टीप्लाई करिबी एटा हे जिवो 10 to the power 8 हे जिवो. सो g को लिखिबो 6.67 into 10 to the power minus 11 m ई जगह लिखिबो वैल्यू एटा 6 into 10 to the power 24 kg into m केते 7.4 into 10 to the power 22 kg then r square r माने केते r होचे एटा 3.84 into 10 to the power 8 तारा स्क्वायर कर दबो. ठीक अछि देन सब सॉल्व करिबा परे तमर आंसर केते आसीबो बुक रे आंसर कोन देछि आंसर आसीबो 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन. इज दैट क्लियर? तो सॉल्यूशन जो मु कोन खाली माने फॉर्मेट कहि देली देन द कैलकुलेशन you can do it yourself. So always remember to look at the unit when you are solving a numerical. The answer should be in SI system. So तुम देखिबे जे क्वेश्चन जो डाटा देछि से डाटाटा SI देछि ना कि अलगा यूनिट देछि. So first you have to ensure that all the quantities are given in SI system and then you can easily solve it. So students as your class रे हमें एतिकी पढिबा. In the next class हमें पढिबा about the acceleration due to gravity. So आज your class रे हमें जहाँ पढ़िले if you have understood everything then please hit the like button and if you are new to my channel then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notification. And also share this video with your friends
so that everyone will be benefited. And again, thanks a lot for watching this one.